हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सब ने देखा होगा कल के शॉर्ट में मेरे, तो मैं घूमने गई हुई थी। तो उसी के लिए मैंने कहा था मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगी। तो मैं कहाँ कहाँ गई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सब आप इस ब्लॉग में देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। एक्चुअली हमारे साथ हुआ ये कि ना, हमारा मतलब प्लान था कि हम घूमने जाना है हमें, पर कहाँ जाना है ये पक्का हमारा डिसाइड नहीं था, कंफर्म नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। बस ये था कि हम कल कहीं घूमने जाएंगे। तो आप सबसे ना रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब कहीं भी जाइए ना, तो पहले से प्लानिंग करके जाइए कि हाँ मुझे ना यहाँ पे जाना है, मतलब कि डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि कल हम लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना, हमारे पैसे भी बहुत सारे लग गए और फिर मतलब पूरा दिन हमारा निकल गया ऐसे, और अच्छे से हम घूम भी नहीं पाए। बस एक नाम हो गया कि हाँ हम घूमने गए थे। क्योंकि कल ना हम लोग परसों रात में ही प्लानिंग किए थे कि हमें जाना है, कल कहीं चलते हैं घूमने। बट ये नहीं डिसाइड किया हमने कि हमें किस जगह पे जाना है। ठीक है, अगर पहले से डिसाइड होता तो डायरेक्ट हम उस जगह पे चले जाते हैं। तो हमारा ना था कि हमें घूमने जाना है, तो हम घर से निकल गए। पहले तो सुबह बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी, कोहरा जिसे कहते हैं वो था। तो हम लोग ना सोचे कि नहीं जाते यार, क्या करना है ठंडी में छोटे छोटे बच्चे लेकर के नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा मौसम साफ हुआ, तो फिर हस्बैंड ने मेरे छुट्टी कर रखी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी भी किया हूँ और मेरी छुट्टी मतलब बेकार हो जाएगी, चलते कहीं घूम आते हैं। मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं थी, मतलब बस खाली ना धुंध था। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फटाफट से सारा काम कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा काम कर लेती हूँ, मम्मी रहेगी तो मम्मी काम करेगी तो मम्मी को गुस्सा आएगा और फिर काम भी रह जाएगा। अभी जाना नहीं है, मतलब धुंध भी है, तब तक काम करूंगी, तब तक सही हो जाएगा मौसम। मैंने फटाफट से काम कर लिया। फिर हम लोग तैयार हो गए, वही 10-11 बजे हम घर से निकल गए। घर से निकल के हम लोग गए अपनी मतलब यहाँ पीपल चौक से गैसपुरे गए। फिर गैसपुरे रास्ते भर में मैं पूछती रहेगी कहाँ जाने कहाँ जाने, कहा किसी ने बताया नहीं, कहते बस चल बस चल। फिर वहाँ जब पहुंचे हम, तो मैंने तभी भी पूछा कहाँ चले, तो टाइम देखा हमने तो 11 मतलब बज रहे थे। तो हमने सोचा अगर कहीं मंदिर पे जाएंगे हम, तो मंदिर पे जाएंगे तो वो मंदिर तो शायद 12 बजे बंद हो जाएगी, क्योंकि सारे मंदिर वैसे ही 12 बजे बंद ही हो जाते हैं। तो हमने सोचा शायद बंद हो जाए, इसलिए हम मंदिर का वो छोड़ दिए। फिर हमने कहा फिर कहाँ जाना है, तो एक इस्कॉन टेम्पल है हमारे यहाँ पे लुधियाना में, थोड़ा दूर है, मतलब काफ़ी दूर है, थोड़ा दूर नहीं है। उस साइड ना ऑटो वगैरह नहीं जाती है, बुकिंग करा के जाओ या फिर अपनी गाड़ी से जाओ। तो मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला कि हम चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो ऑटो वाले मतलब वहाँ पे थे बहुत सारे, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो हस्बैंड ने बोला इस्कॉन टेम्पल जाना है। तो एक ऑटो वाले ने वो मतलब रुक गया, वो कहता है कि चलो मैं छोड़ दूंगा ये वो। तो हमें पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे वहाँ पे। बस इतना पता था कि उस साइड ऑटो नहीं जाती, तो हमने सोचा क्या पता जा ही रहा हो, वो बोल रहा है तो उसने बोला कि मतलब कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा हमें बता दो लोकेशन, तो मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे। तो हस्बैंड ने बोला कि साउथ सिटी की साइड। अब वो भाई तैयार हो गया, हम भी पहली बार मतलब जा रहे थे, तो हमने सोचा हो सकता है लेके जाए ये। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए। उसके बाद उसने बोला कि मुझे ना मतलब फ़ोन में लोकेशन निकाल के दे दो और मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा आपको लोकेशन पे। अब मैंने लोकेशन उसमें निकाल के दे दी। अब फर्स्ट टाइम ना मैं मतलब जा रही थी उस जगह पे, तो मुझे पूरा नाम मतलब क्लियरली नहीं पता था, बस इतना पता था कि उसको इस्कॉन टेम्पल कहते हैं। मैंने इस्कॉन टेम्पल गूगल मैप में भरा, और गूगल मैप पे कभी भी भरोसा मत करना, सच्ची बता रही हूँ। मैं सोचती थी ना ये गूगल मैप वगैरह मतलब रियल रियलिटी की ना, गूगल मैप पे ना कभी भी भरोसा मत करना। मुझे लगता था कि गूगल मैप वगैरह ये ना सच में होता है, मतलब रियल एड्रेस वगैरह बताते हैं, बट ये एकदम मतलब जिसको पूरा एड्रेस पता हो उसी के लिए ये सही है। फर्स्ट टाइम जो जा रहा है उसके लिए नहीं सही। अब हमारे साथ ही कल ऐसा हुआ ना, हम ना मतलब गूगल मैप पे उसने बोला कि सर्च कर लो और एड्रेस मुझे दिखा दो, मैं उसी लोकेशन पे छोड़ दूंगा। मैंने भी कहा हाँ यार ऐसे तो होता है, चलो लोकेशन इसको दे देती हूँ, ये अपना छोड़ देगा। अब मैं उसके फ़ोन में मतलब एड्रेस मैंने सर्च करके उसको दे दिया, तो उसमें दिखा रहा था 13 मिनट ऐसे कुछ करके लिखा होता। तो मुझे पता ही नहीं था, जब मैं पहली बार जा रही, तो मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं। मैंने बस खाली इस्कॉन टेम्पल लिखा और स्टार्ट करके लोकेशन उसको मैंने दे दिया मैप में। उसका उसने बोला 200 रुपये। हमने कहा हो सकता है यार, चलो चलते हैं। अब हम लोग बोले ठीक है इसी लोकेशन पे छोड़ दो हमें। अब मतलब वो जब आधे रास्ते में पहुंचा, तो मेरे को कहता पक्का लोकेशन पे छोड़ना। अब पता नहीं यार उस ऑटो वाले को पता था या नहीं पता था, मुझे नहीं पता, भगवान जाने।
बट मुझे नहीं पता था सच्ची में। बस मुझे इतना पता था कि उस मतलब जहाँ हम जा रहे हैं उसको इस्कॉन टेम्पल ही कहते हैं। बहुत से लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा। तो अचानक से हम लोग गए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, नहीं तो पहले से हम एड्रेस वगैरह पूछ के जाते किसी से। वहाँ पहुँच के अचानक से हमारे मुँह से निकल गया इस्कॉन टेम्पल जाना, तो उसने ऑटो वाले हमें बैठा लिया, हम लोग जाने लगे। फिर जब मैंने लोकेशन उसे लगा के दी थी, उसने बोला 200 रुपये। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम लोग वहाँ पे जाने लगे। तो जब आधे रास्ते में पहुँचा तो मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उसका फ़ोन आ गया, तो वो गया हुआ था, तो उन्होंने बोला ला इससे पूछ लेता हूँ। फिर उन्होंने उससे पूछा तो उसने किसी का नंबर दिया, मतलब जो उसे लेके गया था, तो बोला इससे बात कर ले, ये बता देगा एड्रेस। तो फिर उसके बाद उससे बात की हमने, तो वो बोलता है कि मतलब बताया एड्रेस कि ऐसे ऐसे है। तो ऑटो वाले से बात कराई हमने, तो वो कहता है कि मतलब काफ़ी दूर है 10 किलोमीटर है शायद, मतलब 10-12 किलोमीटर है। तो ऑटो वाला बोलता है भाई अगर आप वहाँ जाओगे तो आपका किराया भी कम से कम 1000 रुपये, 700-800 रुपये तो लग ही जाएगा, और जहाँ पे हम थे वहाँ से। और फिर उधर से बैक आने में, मतलब जब रिटर्न आओगे आप लोग, तो उस टाइम ऑटो बहुत कम ही मिलेगी, और क्या कहते हैं मतलब वो और ज़्यादा आपसे चार्ज मांगेंगी, क्योंकि उस साइड ऑटो वगैरह जाती नहीं है, बुकिंग पे ही आते हैं। तो आपको घर तक अगर छोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा चार्ज मांगेंगे। हमने कहा यार फ़ायदा नहीं है कोई जाने का, हमें पता भी नहीं, वैसे भी लेट हो रहा है, चलो रहने देते। फिर हमने कहा चलो हमारी जो लोकेशन है वहीं छोड़ दो। हमने कहा जो लोकेशन है वो दूसरा है, कहता हाँ ये कोई और मंदिर है। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई और मंदिर है तो हमें वहीं पे छोड़ दो, हो सकता है वहाँ भी कुछ हो। इस्कॉन टेम्पल मैंने भरा था तो उसमें मैप में यही आया, तो छोड़ दो वहीं पे। वो कहते ठीक है। अब लोकेशन पे उसने छोड़ा तो वहाँ पे ना मतलब बहुत पुराना कुछ मतलब बिल्डिंग्स मुझे दिखी। फिर अंदर हम लोग सोचे जाते हैं, बहुत से लोग जा रहे थे, तो अंदर हम गए। तो बस वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर करके था, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर ऐसी था। मैं फोटो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। जगन्नाथ जी की ना बस खाली मतलब मूर्ति थी, और कुछ नहीं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्टडी कर रहे थे, मुझे लग रहा है संस्कृत वगैरह जो पढ़ते हैं, कुछ सिखाया जा रहा था उनको। कुछ भी नहीं था, कोई पंडित वगैरह कुछ नहीं, बस 2-4 लेडीज थी और बच्चे थे छोटे छोटे। हम लोग चलो भाई वहां तक पहुंच गए तो क्या कर सकते हैं, पैसे लगा के आए थे तो घूमने निकले थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने मतलब मत्था मुत्था टेका, दर्शन किए, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। वो लोग देखिए पूरा ब्लॉग, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ गए और हमारे साथ क्या क्या, वो तो मैंने बता ही दिया। तो आप लोग देख लीजिए कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ सुबह मैं उठी तो देखो कितनी ज़्यादा धुंध थी, पूरा छत पे गई तो देखी इतना ज़्यादा धुंध था। फिर मैंने फटाफट से सारा काम कर लिया क्योंकि घूमने जाने की खुशी थी। फिर मैं फटाफट से तैयार हो गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को तैयार कर दिया, मेरे बच्चे भी खुश थे। फिर मैं ताला लगाई और ताला लगाने के बाद हम लोग घर से निकल चुके थे। मम्मी मेरी मंदिर में थी इसलिए ताला लगाना पड़ा, और फिर उसके बाद घर से मैं निकल चुकी थी। तो मैं कुछ मेरा लुक ऐसे था, मतलब अचानक से प्लान हुआ तो ऐसे ही था। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए, यही वो ऑटो वाले भैया थे जिन्होंने हमें पागल बनाया। और फिर उसके बाद हम लोग ऑटो में थे तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे, यार घूमने जाना था तो क्या करें, खुशी बहुत अलग होती है। फिर ये वो मंदिर था जो मैंने आपको बताया, जगन्नाथ मंदिर, जो लोकेशन मैंने उसमें मैप में डाली और ये मंदिर पे हमें पहुंचा दिया। ये भी काफ़ी अच्छा था, यहाँ शायद ही कोई, पहली बार ही हम लोग गए थे तो शायद ही कोई गया हो। और ये हमें ऑटो नहीं मिली तो हम कुछ दूर तक पैदल चले। फिर हमें आगे पवेलियन मॉल दिखा तो हम पवेलियन मॉल में घुस गए, क्योंकि ये बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बड़ी लग रही थी। फिर हम लोग अंदर घुसे तो अंदर का नज़ारा ही कुछ अलग था, मतलब काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोगों ने मॉल वगैरह घूम लिया, मूवी वगैरह नहीं देखे क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे चिल्लर थे, तो चिल्लरों को लेकर के मूवी देखना पॉसिबल नहीं था। ये वाली सीढ़ी है, इस पर मुझे बहुत डर लगता है, और किसको किसको डर लगता है ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ हमने थोड़ी सी मस्ती की, मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई मॉल में और थोड़ा सा आराम किया। फिर ये पूरा मॉल का लुक था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रही थी। फिर हम लोग रखबाग पास में ही था तो हम लोग रखबाग में घुस गए, और फिर वहाँ पे मेरे बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की, झूला वगैरह झूले, क्योंकि बच्चों को लेके आए थे साथ में तो उनकी तो आदत है ये भी कर दो वो भी दे दो। ये भी मॉल में पता नहीं किस किस चीज़ के लिए रो रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी। तो मेरे चिल्लर पार्टी यहाँ पे सबसे पहले पहुँच चुके थे, हम लोग पीछे थे, वो लोग आगे ही पहुँच गए। फिर उनको सब कुछ चाहिए था, जितने भी झूले थे। फिर मुझे सब कुछ सेफ़ नहीं लगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने कुछ नहीं झुलाया वगैरह, ऐसे चल दिए, थोड़ा बहुत जो भी था वो एक्टिविटी करा दी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई था वो गाना गा रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो
तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। और ये पीछे जो हमारे मंदिर था दुर्गा माता मंदिर, ये भी बंद हो चुका था। यहाँ भी जाने का मन था बट ये बंद हो चुका था। यहाँ तो पहले भी जा चुकी हूँ, फिर ये बंद हो चुका था। 12-1 बज गए थे तो ये बंद था। मैंने सोचा बाहर से ही वीडियो बना लेती हूँ। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। अब हमें कहाँ जाना था पता नहीं, अभी डिसाइड हो रहा था। फिर मैंने बोला मैं खाटू श्याम के दर्शन करके ही जाऊँगी। तो हमारे यहाँ कोहाड़े में खाटू श्याम का मंदिर है। हस्बैंड ने बोला चलो फिर चलते हैं, जब तुझे जाना ही है। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई थी फाइनली। फिर मैंने एक गुलाब का फूल लिया बाबा के लिए और दर्शन के लिए मैं चल दी। और कुछ मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर अंदर जाके कुछ अलग सा ही सुकून मिला, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खाटू श्याम को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और कौन कौन मानता है खाटू श्याम को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया, वीडियो वगैरह बनाई। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग आ गए क्योंकि हमें लेट हो रहा था, घर भी आना था। बच्चे छोटे छोटे थे तो ठंडी में रात में घूमना सेफ़ नहीं था। फिर मैं बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हमने यहाँ टिक्की समोसे खाए। उसके बाद मैं निकल चुकी थी घर के लिए। यहाँ पे ऑटो जल्दी से मिल गई थी और यहाँ से हमारा घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। फिर ऑटो में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़ी सी मस्ती की। तो यहाँ हम घर के लिए रवाना हो चुके थे, ऑटो में मस्ती करते हुए आए थे। फिर हम लोग शाम के टाइम अपने घर पहुँच गए, 5 बजे के करीब हम लोग घर पहुँच गए थे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। गाइस आप लोगों ने देखा हमारे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप सबको पता चलेगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।